पहले तो मैं समालाबाद गांव में समालाबाद की पंचायत के अंदर पहुंचने पर मैं आपका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, आपको जी आए कहता हूं। और जिस तरीके से आज भाई नवीन जिंदल को और मेरे को स्कूटर, मोटरसाइकिल, घोड़े, हेलीकॉप्टर, ट्रैक्टर, बसें, मतलब ट्रैक्टर ट्रालियां, तो मैंने ऐसा हजूम 87 में चौधरी देवीलाल का देखा या फिर आज मतलब लोग इतना प्यार कर रहे इतनी गर्मी के अंदर, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं पेवाल कहेगी जनता का। और जो दूसरे साथी इतने मेरी वोट मांगने आ रहे हैं, इतने मेरी वोट मांगने आ रहे हैं, भाई मेरे को कल एक संदेशा मिला नवीन जिंदल जी का, भाई जितना दफ्तर के 3 किलोमीटर तक दुकानदार है भूखे मार दिया आपने। मैंने कहा जी पता नहीं क्या होया। कह रहे 3 किलोमीटर इधर भी कारा खड़ी, इधर ऐसा कितने के ब्योत है तेरा, भी इतने आदमी वोटा मांगना रहे। तो मैंने स्पेशल ऑर्डर कराया भी कोई भी गड्डी ऐसे ना खड़े, पेवा की जनता का। जो मेरे साथी बाहर से आ रहे हैं, इनके रिश्तेदार मित्र प्यारों का मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और जिस तरीके से हवा बन गई है, क्योंकि मेरे को देखना नहीं आता, मेरे को अभी दिखा रहे थे गड्डी में भी खड़गे जी रैली छोड़ के शैलजा जी ने मौन धारण कर लिया और बड़ी रूमर चल रही है भगवान अब बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। जिस तरीके से इन्होंने एससी समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता भाई अशोक तंवर को दिल्ली के अंदर उसका एक कितने बड़े आदमी का सिर पाड़ना, और जो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा यूथ का, प्रदेश अध्यक्ष था, आज शैलजा के साथ भी वही स्थिति ये करने जा रहे हैं। तो उससे सारा समाज, सारा जितना समझदार आदमी है तितर बितर होकर उन्होंने सोचा भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी इज्जत सुरक्षित है, अपने कारोबार सुरक्षित है, अपनी संपत्ति सुरक्षित है। और भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, जो सीएम के हलके में काम होगा वही दूसरे हलके में होगा। वो एक नजर से देखती है, बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां देती है। उन लोगों को तो मेरे पास उदाहरण है, स्पेशल रोहतक, जज्जर और सोनीपत केडे भी एक ऐसी चीज है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड वर्ल्ड से लेवल की ऐसी ग्रांट आती है जो उससे बाहर लग ही नहीं सकती। लेकिन मैं उस टाइम भी कांग्रेस का जिला प्रधान था, मैं इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी थी कि वो भी रोहतक, जज्जर, सोनीपत में ले गया। और ऐसे ऐसे जो हमारे हक थे, जो हमारे लड़के एससीएस लगने थे, जो हमारे लड़के डीएसपी लगने थे, सारे उधर के लगा दिए। इधर के तो क्लर्क लाकर, सिपाही लाकर हमारे लोग खुश हो गए। इस बार बड़ी मुश्किल से मौका आया कि हमारे एरिया का सीएम बनेगा, एक गरीब परिवार से, एक बैकवर्ड समाज से, एक किसान परिवार से जिसने किसानी की। और जिस दिन विधानसभा के अंदर वो सीएम बन के गया, वो रोहतक वाले उस पे ऐसे टूट टूट पड़ रहे थे भी जैसे कोई उसने धक्के से घोंस ली हो। ये तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर तो आप किसी को नहीं रोक सकते। तो आज जनता को समझ आ गई है कि हमारा उत्तरी हरियाणा का राज आएगा, हमारे जिले का सीएम बनेगा। और ऊपर मोदी जी है, उसके नीचे मान लो नवीन जिंदल जी को जिताया है। कितने महीने, मात्र 4 महीने तो हुए। यदि मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर ना होते, जिस तरीके से कोरोना आया था, देश में भूखमरी फैल जाती, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का हाल है, तो कितनी उन्होंने स्कीम दी। आदमी की पेंशन तो सुनी थी, लेकिन उन्होंने बड़ पिपल और नीम की भी पेंशन ला दी ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिले। बहुत से ऐसे काम है, चाहे आयुष्मान कार्ड है और 2-2 हजार रुपए खाते के अंदर डालना जिम्मेदार के, कितनी आपका 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो जितना भी ये समाज है, गरीब आदमी। और एक नया फैसला और कर दिया मोदी जी ने, हम कुछ समाज के लोग वंचित रह जाते थे। क्या हमने जुल्म कर दिया कुछ समाज में जान के, या मान लिया अब इन्होंने पैसे कमा लिए, बंसल जी ने इनकम टैक्स देते हैं, या किसी के पास खानदानी 200 किले हैं, उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी। लेकिन मोदी जी ने 70 साल के बाद, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी है और कितना छोटा, सबका इलाज फ्री होगा। बहुत बड़ी ये घोषणा है। जिस तरीके से विदेशों के अंदर सबको फैसिलिटी एक समान मिलती है, मोदी जी की ये सोच है कि फॉरेन पैटर्न पर मैं हिंदुस्तान को लेकर जाऊं।